जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए रोज़ एक नई वीडियो जीएस की लेकर आते हैं। बच्चों इसी क्रम में आज की जो हमारी जो वीडियो है जीएस की, वह है संविधान के क्वेश्चनों से। संविधान के वो टॉप क्वेश्चन, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके संविधान में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो संविधान के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, दिया गया है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है बच्चों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र सिन्हा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है बच्चों इसमें, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह आपका साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे बच्चों, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों, विनियमितीकरण अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है भारत शासन अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका जो सही आंसर है आपका मांटू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपके सामने, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निरपेक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? मतलब डेवल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों मैकाले समिति। आपको बता दें कि मैकाले समिति ने शिक्षा व्यवस्था या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक सैन्य एवं राजस्व के मामले पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकती है? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपके सामने, 12 में कहा है योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है, योजना आयोग जो बनी थी आपकी 1950 में बनी थी। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि योजना आयोग की जगह इस वक्त में वर्तमान में जो आयोग है वो आपका नीति आयोग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, नीति आयोग कब बनाई गई है? जो बच्चों नीति आयोग जो बनाई है आपकी, ये बनाई है 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई? तो आज़ाद हिंद फौज जो सक्रिय हुई थी बच्चों वही थी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह है अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चों बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों आप लोगों के सामने, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों पुनर्जागरण की घटना से इसका जन्म माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो बच्चों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको बता दीजिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? वो था लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है आपका लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है WC बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका कोपलैंड। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो आपका 1933 में। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों 1919 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का सदस्य था? तो बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों वह है लेबर पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो बच्चों आपको बता दिया जाए, इसका जो सही आंसर है वो आपका सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया है बच्चों, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे बच्चों ऑप्शन नंबर बी A.O. होम्यूम। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है बच्चों, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो इसका आंसर है बच्चों सही 1942 में। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, राजेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो बच्चों ये जो कहा था आपका, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है बच्चों, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो बच्चे इसका सही आंसर आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? तो इसका सही आंसर है बच्चों है आपका यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका शहनवाज खान इसके प्रमुख अधिकारी थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा, मेरे पास खून पसीना आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसका कथन है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों चर्चिल का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है, फूट डालो और राजगुरु की नीति किसने अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका लॉर्ड कर्जन। अच्छा बच्चों, डलहौजी ने आपकी कौन सी नीति अपनाई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी। फूट डालो और राजगुरु की नीति हमने आपको बता दी है और डलहौजी की नीति आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1939 में। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोक हितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नेता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किस आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा दिया गया है बच्चों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर आपको इटली। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है बच्चों, 1935 में भारत सरकार के अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्वायत्तता से। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सो दिल्ली चलो का नारा जो आपका दिया था ये दिया था एससी बोस ने बच्चों आपको बता दिया जाए, ये सभी क्वेश्चन भारतीय संविधान से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जब संविधान बना है बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अनुच्छेद तो सभी
बच्चे लगभग याद कर लेते हैं, पर ये राइटिंग वाले क्वेश्चन, ये रिटन वाले क्वेश्चन बच्चों, ये थॉटिकल क्वेश्चन याद नहीं हो पाते बच्चों के, इसलिए हम आपको MCQ में ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं बच्चों, ताकि आप इन क्वेश्चनों को देख पाए, अच्छे से पढ़ पाए, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, याद रखना बच्चों। इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करना। जब आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करोगे, बहुत अच्छे से याद करोगे, तो यही क्वेश्चन आपकी चारों के चारों शिफ्ट में इन हमारी क्लासें देखने को मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका चोरा चोरी के कांड के बाद। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 56 में कहा गया है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका जो आंसर सही है बच्चों, वह है आपका 352 और 356 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया, भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। ये भारतीय राजनीति की व्यवस्था है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका 1961 में ये भारतीय का हिस्सा बना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में रखा गया है? तो संवर्ती सूची आपको बता दी जाए, संवर्ती सूची हमारी कहाँ से ली गई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपको बता दी जाए, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन ये आपकी संवर्ती सूची में रखे गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है बच्चों जो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, राष्ट्रपति देश के आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद कर सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका संघीय मंत्रिमंडल से। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, भारतीय संविधान के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों, वह है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है, स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका पंचायत समिति के। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ कौन रोक सकता है या कौन उन पर प्रतिबंध लगा सकता है? वो है उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका नियम निर्धारण पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो समर्थन किया था बच्चों वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी TH ग्रीन ने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, किस अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो अमेरिकी संविधान जो है बच्चों ये अधिनियमित संविधान का एक उदाहरण है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 68 है बच्चों, विदेश में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो किसकी शक्ति नहीं है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी विधानसभा स्थापित करने की। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है बच्चों सुनंदा भंडारे। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी बच्चों वह थी आपकी मीरा कुमार। और आपको बता दिया जाए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी आपकी मीरा कुमार ही थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया आपके सामने, 72 में कहा है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति की जाती है बच्चों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है? तो इसको 1956 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 का है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका नियम समिति का।
क्वेश्चन नंबर 75 कहा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है बच्चों ये राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा आपको बता दिया जाए बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, तो ये कभी भी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवा नियुक्त हो जाते, सेवानिवृत्त हो जाते हैं बच्चों, अपने पद से मुक्त हो जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, इसके मौलिक अधिकार हम ये दिए गए हैं बच्चों। आपको बता दीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है और भाग 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य आपके मौलिक अधिकार आते हैं और हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो सही आंसर है बच्चों आपका फजल अली। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थानीय कितनी सीटें आरक्षित थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका 84। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है भारत गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अपनाया गया था। जिस दिन हमने हमारा संविधान अपनाया गया था तो बच्चों उसी दिन हमारा भारत गणतंत्र एक गणतंत्र देश बना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो बच्चों आपको बता दिया जाए मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किए गए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस आर्टिकल के तहत सम्मिलित किए गए, बच्चों किस संविधान संशोधन के तहत इसको सम्मिलित किए गए हैं। आपको बता दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए गए हैं और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बच्चों 11 है। आपको सिर्फ इतना बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बनाती है? तो धारा 300 और 330 और 332। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका 33% सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। तो मंत्रिमंडल जो आपका जवाबदेह होता है बच्चों वो आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 87 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो इसका आंसर है बच्चों अनिवार्य सदस्यता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 89 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो राज्य घटक सत्ता नहीं है, बाकी जनता भूभाग और शासन सभी राज्य के घटक है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका धर्म विरहित राष्ट्र, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला या आदर करने वाला राष्ट्र बच्चों। और हमारा भारत कैसा है बच्चों? सभी धर्मों का सम्मान और आदर करता है और इसलिए हमारा देश कैसा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है बच्चों हमारा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बच्चों आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। तो विधि का साधन क्या है बच्चों? शासन। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समता का मतलब होता है बच्चों समाज में भेदभाव न हो, मतलब सभी समान हो और सभी बराबर हो। अच्छा बच्चों आपको बताना है सामाजिक क्षमता मतलब समता और समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल 14 से 18 में दिए गए हैं और बच्चों ये आपके किस भाग में दिए गए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 93 है आपके सामने किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर आपको नैसर्गिक और अंगीकृत के आधार पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई है। तो बच्चों 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं है और आपको बताना है कि हमारी जो राज्य भाषा राष्ट्रभाषा है बच्चों वो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है बच्चों प्रधानमंत्री, और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या है बच्चों, नीति आयोग है बच्चों। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है बच्चों, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया, गरीबी हटाओ के नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो इसका सही आंसर आपको इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है बच्चों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। तो बच्चों आपको बता दिए, भारतीय संविधान में यूएसए से बच्चों हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों आपको 24 अक्टूबर को। बच्चों ये हमारे संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन थे बच्चों, और एक क्लास और संविधान के 100 क्वेश्चन होकर आएगी बच्चों। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करोगे बच्चों, और यही सी क्वेश्चन से और इन हमारी 2 क्लासों से बच्चों आप लोगों को जो आपका 17 और 18 फरवरी को होने वाला यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है बच्चों, तो यहीं से आपको सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहोगे, और पूरी उम्मीद के साथ हम आपको कह सकते हैं बच्चों कि हमारी इस क्लास से आपको काफ़ी सारे अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बच्चों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, मौर्य एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।